Good morning. Welcome guys to lecture 11 of straight lines. लास्ट क्लास तक हम लोग ने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. फिर हम लोग ने पढ़ा था कॉन्करेंट लाइंस, याद है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. डिटर्मिनेंट निकालोगे आंसर 0 आएगा तो कंसिस्टेंट या कॉन्करेंट लाइंस. 0 निकालो, अगर 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट या नॉन कॉन्करेंट लाइंस. फिर एल्टीट्यूड पढ़ा था हम लोगों ने, एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना जिसको सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर मिलता था. मीडियंस के इक्वेशन निकालना सीखा था. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालना सीखा था. दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली तो हमें क्या मिलता था, सर्कम सेंटर. फिर हम लोग ने पढ़ा था टैन थीटा, दो लाइन के बीच में एंगल. टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. Now pay attention. Today what we are going to learn is distance between point जो होगा x1, y1 and line जिसका इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. चल इक्वेशन बना ले और आदर बच्चों, ये ओरिजिन, ये वो अपनी लाइन है जिसका नाम है, बोलो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, अब सुनो, ये है वो पॉइंट P x1, y. बच्चों हम लोगों को ये निकालना है. ठीक है, तो हम लोग को ये P निकालना है. ठीक है, ध्यान से सुनो. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन. नाउ टेल मी वन थिंग, कैन आई से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं और अदर इसको, तो ये ट्राइंगल बन रहा है. ये है a माइनस सी बाई ए कॉमा 0. ये है b 0 कॉमा माइनस सी बाई बी. याद है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट. और लेट्स से इसको मैं m ले लेता हूँ. कैसे ट्राइंगल बन गया. लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, कैन आई से हाफ बेस. बेस कौन है, AB है, इनटू हाइट. हाइट कौन है, P है. सो कैन आई से ये हाफ AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा. सो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा. AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बच्चों. कैन आई से C बाई A द होल स्क्वायर प्लस C बाई B द होल स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड. आई होप यू अंडरस्टूड. और इसको Pn को मैंने P लिया है. Pn को मैंने क्या लिया है, P. बच्चों सबको समझा, सबको. मेरे को ये P का लेंथ ढूंढना है, यानी यहां से यहां तक ढूंढना है. आगे बढ़े. अब बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB हाफ और अदर P बाई 2. C स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आ रहा है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर. एलसीएम नाम की चीज किसी ने बनाई है. P बाई 2, C बाहर और अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. वापस इसका रूट निकालेंगे तो आएगा CP बाई 2AB रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. बच्चों क्लियर है.
आई होप यू अंडरस्टूड। हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, इस डिस्टेंस को मैंने P नाम से डिनोट किया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ये P है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया। बच्चों क्लियर है? P हाफ AB इंटू PN, PN इज P, PN इज P, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिटर्मिनेंट की मदद से भी ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ पहला पॉइंट either let's say x1 y1, दूसरा पॉइंट माइनस c बाई a 0, 0 माइनस c बाई b 1 1 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 c बाई b माइनस y1 माइनस c बाई a और 1 c स्क्वायर बाई ए बी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, इसका c कॉमन और इधर मैं लिख लेता हूं x1 c अपॉन b, y1 c अपॉन a, c स्क्वायर अपॉन ए बी। c कॉमन तो c बाई 2, x1 इसको एलसीएम x1 अपॉन b, y1 अपॉन a, c बाई ए बी। बेटा नीचे अगर ए बी लाना है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई बी करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए। सो क्या आएगा c बाई 2, x1 a x1 b y1 अपॉन ए बी। अब कहना है ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही फॉर्मूले, ये और ये, तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो इक्वेटिंग, देखते क्या मिलता है। CP अपॉन 2AB रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c बाई 2 AB a x1 प्लस b y1 प्लस c, तो c बाई 2। So what is P then? a1 a x1 b y1 रूट ऑफ, और इसका मॉड क्योंकि ये डिस्टेंस है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा इक्वेशन है जिसमें ये पॉइंट डाल दिया, पूरा इक्वेशन है जिसमें ये पॉइंट डाल दिया अपॉन x के बाजू का स्क्वायर y के बाजू का स्क्वायर। और अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो x1 y1 0 है, तो आंसर होगा सो इफ ओरिजिन, मेरा आंसर होगा P इज इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ। आई होप यू अंडरस्टूड। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल या हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। सो इसका बेस ए बी है और हाइट ये, तो हाइट को तो ढूंढना था, एक एरिया मिला, ये बाय डिटर्मिनेंट with the help of determinant। याद है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, अगेन x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, दोनों एरिया को इक्वेट किया। So what is the formula for distance between point and a line? Mod of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square upon root of a square plus b square। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ भी देख लो, ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रहेगा। मॉड ऑफ
ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. I repeat, mod of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus y square, a square plus b square. चलो देखिए कुछ सम्स. ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया. दिस माइनस इज द होल स्क्वायर, दिस माइनस इज द होल स्क्वायर. सी स्क्वायर कॉमन, 1 upon a square, 1 upon a square. क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी का रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ए बी. डिटर्मिनेंट इसके साथ ये सी कॉमन, एलसीएम याद रहेगा ना बच्चों. तो आज इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सम्स करने वाले हैं. देखो मैं इसको याद कैसे रखता हूँ बताएं. The formula is P is equal to mod of ax by root of a square पूरा इक्वेशन, x के बाजू का स्क्वायर, y के बाजू स्क्वायर, एंड देन पुट पॉइंट. पुट पॉइंट का मतलब जो पॉइंट दिया. आई होप यू अंडरस्टूड. यस. बच्चों और अब इफ ओरिजिन तो 0 0 यानी x1 y1 0, ये कैंसिल होगा. द आंसर इज c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. And last but not the least, if lines are parallel, तो यानी ax1 b प्लस c1 अगर पैरेलल हुआ तो a और b सेम होगा स्लोप. फिर ax प्लस by पैरेलल, इसका स्लोप क्या होगा माइनस a बाई बी, इसका स्लोप हो गया होगा माइनस ए बाई बी. तो इस तरीके से समझ में आ गया ये लाइंस पैरेलल है. तो इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल बी c1 माइनस c2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसका इक्वेशन ये है L1 L2 और ये T है. आई होप यू अंडरस्टूड. याद रहेगा. तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा. और ये वाला c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट्स आर सेम. प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट्स आर सेम. ये जो इससे पहले डेरिवेशन किया था वो भी एग्जाम में नहीं आता है, आपको खाली एप्लीकेशन आएगा. छोटा सा सम लेता हूँ ताकि आपकी दुविधा दूर हो जाए. Eleventh sum. Exercise 5.4. Find the distance of origin from the line. यानी पॉइंट दिया है ओरिजिन जो होगा an equation of line. Equation of line is 7x plus 24y. So now distance between point and line, d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी इक्वेशन लिख लो 7x प्लस 24y रूट ऑफ 49, क्योंकि इसका स्क्वायर x के बाजू वाले का स्क्वायर y के बाजू वाले का स्क्वायर, और इसमें पॉइंट डाल 7 इंटू 0 24 इंटू 0 माइनस 50 रूट ऑफ 49 प्लस 576. So d is equal to minus 50 upon 25. 2. So the answer is 2 units. Negative हो या positive? I'll take positive because distance cannot be negative. हो गया. Sum is over. आगे बढ़ी. इक्वेशन लिखा, उसमें पॉइंट डाल दिया, खत्म. Next, find the distance between the point 12 sum, same exercise, point दिया है -2, 3 and line जिसका इक्वेशन दिया है 12x minus 5y. So now distance between point and line, d is equal to ax1 by1 root of, वैल्यूज डालें 12x 5y रूट ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वैल्यूज डाल दें 12 इंटू -2 रूट ऑफ 144 -24 -15 root of 169. So d is equal to 13 24 15 39 40 52. So the answer is 4 units. बच्चों क्लियर है? इजी. ऐसे सम MCQ में आते हैं MHCET में. Next sum number 13. Distance between parallel lines. Distance between parallel lines. What is equation? पहला 4x minus 3y plus 5 equal to 0 and 4x minus 3y plus 7 equal to 0. बच्चों हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों सेम है तो ही C1 और C2 आएगा. Therefore C1 is 5, C2 is 7, A is 4, B is minus 3. So now therefore D is equal to C1 minus C2 upon root of, so now 5 minus 7 upon root of 16 plus 9. So D is equal to minus 2 by 5. So the answer is 2 by 5 units. I hope this is clear. Provided A और B दोनों के सेम होने चाहिए. अगर नहीं है तो देखते नेक्स्ट क्या होता है. 14th sum. Given equations. पहला इक्वेशन 9x
प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. दूसरा 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. बच्चों इसको डिवाइड कर लें. डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3. सो 3x माइनस 7/. अब क्लियर हो गया. व्हाट इज a? 3. व्हाट इज b? व्हाट इज c1? 6. व्हाट इज c2? माइनस 7/3. बच्चों c1 c2 किसी को भी ले लो, आंसर मॉड है ना, तो आंसर सही आएगा, कैसे भी कर लो. सो नाउ देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस b c1 minus c2 upon. So now 6 plus 7/3 root of 9 plus 4. दोनों का स्क्वायर कर दिया बच्चों. d 13/3 और रूट 13 है. तो कहना इससे ये कैंसिल होकर रूट 13 हो जाएगा. So my answer will be root 13/3. I hope this is clear. मैंने कुछ गड़बड़ किया है तो देखो. हाँ बताओ क्या एलसीएम नहीं लिया ना बच्चों, तो क्या आएगा बोलो. एलसीएम आएगा 18 प्लस 3 25/3 रूट 13. So the answer is 25/3 root 13 units. यूनिट्स यानी डिस्टेंस है ना, इसीलिए यूनिट्स. आई होप दिस इज क्लियर. देख लो ओरिजिन वाला कर चुके थे. ये नॉर्मल वाला सम, ये वाला सम कौन सा वाला, पैरेलल वाला जिसमें दोनों सेम थे. इसमें अलग था तो सेम बना गया. अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो, तो फ्रैक्शन हट जाता था. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते तो ये 18 आ जाता था डायरेक्ट, वही आंसर आता था. क्लियर है. गो थ्रू करो फटफट. चलो नेक्स्ट सम, एक्स्ट्रा सम एज यूजुअल हम लोग करते हैं. ध्यान दो. क्वेश्चन इज फाइंड k for which length of perpendicular from point 4,1 to the line, वही है ना, 3x minus 4y plus k equal to 0 is 2 units. इस बार डिस्टेंस दिए. स्टार्ट करें एवरीवन. therefore distance between point and line d is equal to ax1 by1 root of a square plus b square. So ये 2 है.
इक्वेशन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वैल्यूज डाले 2, 3 इंटू 4 आएगा पॉइंट, 4 इंटू 1 रूट ऑफ 9 प्लस 6, सो 2, 12 माइनस 8 प्लस के और 5, तो ये 10 हो गया। अब बच्चों हमेशा याद रखना, मॉड के अंदर अननोन होगा ना तो बाजू में प्लस माइनस आएगा, यानी 8 प्लस के इज प्लस माइनस 10, सो 8 प्लस के इज 10 और 8 माइनस के इज माइनस 10, सो के इज 2 और के इज 18, दो वैल्यूज है, के इज 2 और के इज, ओ बच्चों यहाँ प्लस है, सॉरी फिर माइनस 18, सो के दो वैल्यूज है, एक बार प्लस के साथ और एक बार, कभी भी याद रखना मॉड के अगर अंदर अननोन बैठा है तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, आप लोग मिसलिनियस के काफी सम्स कर सकते हो। आप लोग मिसलिनियस के काफी सम्स कर सकते हो, you can start solving miscellaneous. Now it's a time to solve few more sums based on the same concept. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी लाइंस पैरेलल होंगी ना तो सब कुछ सेम रहता है, खाली कांस्टेंट चेंज होता है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी और इसका भी स्लोप है माइनस ए बाई बी। सो सपोज मैं बोलता 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको पैरेलल लाइन बताओ तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2x प्लस k, दैट्स इट। k कुछ भी हो सकता है, बट पहले वाले डायमेंशन सेम रहेंगे, ये याद रखना। whenever the lines are parallel, कांस्टेंट की जगह पे आएगा k, बाकी सब सेम, याद रहेगा। अगर मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी 3 लाइंस यानी 3x प्लस y, नेक्स्ट
kx plus 2y next 2x, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी वो कॉन्करेंट होंगे। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या क्या आएगा बोलो? 3 1 2 k 2 माइनस से 2 माइनस 1 माइनस से सॉल्व कर लो, k मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अच्छा, एक सम है डू इट योरसेल्फ। देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ट्राइंगल है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए दिया है 2,3, बी दिया है 4, -1, सी दिया है -1,2। बच्चों मुझे चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम ए, यानी मुझे लेंथ ऑफ एडी चाहिए, इक्वेशन ऑफ एडी नहीं। इक्वेशन तो एल्टीट्यूड होता है, याद है? स्लोप उल्टा साइन चेंज स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप उल्टा साइन चेंज स्लोप पॉइंट फॉर्म। मुझे लेंथ ऑफ एडी चाहिए, तो कहना इसे ये पॉइंट है और ये लाइन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इक्वेशन ऑफ BC निकालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अदर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन, एक इक्वेशन मिलेगा इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ये BC का इक्वेशन आ गया और ये पॉइंट है। सो D इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 by1 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, जिसमें इक्वेशन ये लोगे और पॉइंट होगा a। क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी इन शॉर्ट मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। पुराना मेथड अगर याद होगा ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले स्लोप उल्टा करके साइन चेंज, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत लेंदी हो रहा था, बहुत लेंदी हो रहा था। क्या? स्लोप उल्टा करके स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन, साइमल्टेनियस सॉल्व, ये पॉइंट, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कहना है इसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन के कॉन्सेप्ट से जल्दी हो गया। इसका इक्वेशन निकाल लिया तो ये लाइन हो गई और ये पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन जो होगा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये सम सॉल्व करके रखना, हम लोग कल डाउट्स में क्लियर करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।